मेरे YouTube चैनल नंबर निर्वाणा पर आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 22। अब यहाँ पर देखना है क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। इसने बोला कि इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, द नंबर इज इंक्रीज बाई 10% इन 2 आवर्स, है ना। इसने क्या बोला कि 2 आवर्स में नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना इंक्रीज हो रहा है, 10% इंक्रीज हो रहा है। हमारे पास तो 1 लाख ऑलरेडी क्या है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है, और उसमें क्या हो रहा है 2 आवर्स में 10% और भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। फिर नेक्स्ट क्या बोला, इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख। दैट मीन्स कि कितने आवर्स में हमारा बैक्टीरिया कितना हो जा रहा है, 2 लाख हो जा रहा है। हमें बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रेजेंट। किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ प्रेजेंट के क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो हम यहां पर देखो, हम इसको कैसे लिखेंगे, आपको लेना होगा लेट नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट विल बी y, है ना। कितना हमने क्या लिया कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट कितना है, y है। ओके, अब इसने क्या बोला, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जो रेट होता है वो टाइम के साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, dy बाई dt प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है, प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रेजेंट। नंबर ऑफ प्रेजेंट हमने कितना लिया है, y। अगर आपने फिजिक्स पढ़ा है तो dy बाई dt प्रोपोर्शनल है, तो किसके, अगर हम प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में चेंज करेंगे तो कोई कांस्टेंट टर्म आ जाएगा और क्या होगा, y होगा, है ना। अब यहां पर से हम क्या करते हैं, वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। कैसे करेंगे, 1 में y dy इक्वल टू k dt। ओके, अब यहां पर देखना, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है, इसका इंटीग्रेट करना। तो मैं डायरेक्ट क्या लिखती हूँ, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाती हूँ। ओके, 1/y dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, log y इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा, kt प्लस में क्या होगा, log c होगा। ये हमारा क्या निकल कर आया, जनरल सॉल्यूशन। क्या निकल कर आया, जनरल सॉल्यूशन निकल कर आया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। इसने बोला है कि द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, दिस दैट मीन्स टाइम अगर 0 है तो बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया कितना है, 1 लाख है ना। बैक्टीरिया जब क्या टाइम कितना है, 0, तो बैक्टीरिया कितना है, 1 लाख है। तो हम इस वाले वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कहां पर करते हैं, जनरल सॉल्यूशन में। तो हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे, देयरफॉर ये तो हो गया, log y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 लाख है, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, 1 लाख इक्वल टू k, टाइम कितना है 0, प्लस में क्या हो जाएगा, log c, है ना। ये आया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, log वाले वैल्यू को यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, log 1 लाख और k टाइम कितना था हमारा, 0 था। अगर हमने टाइम 0 रखा तो ये की क्या वैल्यू हो गई, तो 0 हो जाएगा हमारा। तो हमारे पास क्या आएगा, log c हो जाएगा, है ना। दोनों साइड log है तो log वाली वैल्यू क्या होती है, कैंसिल हो जाती है। तो हमारे पास क्या आएगा, 1 लाख इक्वल टू क्या होगा, c। यहां से हमारे पास क्या निकल के आया, c की वैल्यू कितना आ गया, 1 लाख आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस वाले c की वैल्यू कहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, जनरल सॉल्यूशन में, जनरल सॉल्यूशन में। अगर हम जनरल सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, log y इक्वल टू kt प्लस में log 1 लाख, है ना। अब हम log वाले टर्म को एक साइड करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, log y
माइनस लॉग 1,00,000 इक्वल टू क्या होगा, KT। यहां पर देखो हमें एक फॉर्मूला मालूम है, क्या, log m माइनस log n इक्वल टू क्या होता है, log m अपॉन में n होता है। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखना ये क्या है, log y अपॉन में क्या हो जाएगा, 1,00,000 इक्वल टू क्या है, KT, है ना। ये हमारा KT की वैल्यू निकल कर आ गई। हमारा क्या है, log y अपॉन में था 1,00,000 इक्वल टू KT आया। हम इसको क्या करते हैं, इक्वेशन 2 लेते हैं। क्या लेते हैं, इक्वेशन 2। अब हमारा काम क्या होगा, हमारा यहाँ पर क्या बोला गया, कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है, y। तो हम लिखेंगे y इक्वल टू 1,00,000 प्लस में 10% ऑफ 1,00,000, है ना। इसने नेक्स्ट तो बोला था 2 आवर्स में 10%, और क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। किसमें इंक्रीज हो रहा है, 1,00,000 तो है ही हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट, उसका हर 2 आवर्स में क्या हो रहा है, 10% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू 1,00,000 प्लस में 10 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाई 1,00,000। यहां से 0 कैंसिल करो, तो हमारे पास क्या आएगा, y इक्वल टू 1,00,000 प्लस में 10,000, क्या आएगा, 10,000, है ना। इसे कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, 10,000। अब इन दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा, 1,10,000 आएगा। 1,00,000 क्या आएगा, 10,000। ये किसकी वैल्यू आई, y की, है ना। अब हम क्या क्या काम करते हैं, y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते, कहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 2 में। तो हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 1,010 लाख इन इक्वेशन सेकेंड। ओके, अब यहां पर देखना इक्वेशन सेकेंड क्या है, log y की वैल्यू कितना है, 11,000 नहीं 1,10,000 है। तो हम क्या लिखेंगे, 1,10,000 डिवाइड बाई 1,00,000 इक्वल टू क्या था, KT, है ना। बट यहां पर एक चीज और नोटिस करने वाला क्या है, कि 10,000 जो 10% इंक्रीज हो रहा है कितने आवर्स में, 2 आवर्स में। तो हमारा टाइम कितना होगा, एंड यहां पर लिख लेना, एंड t इक्वल टू 2 लिखेंगे। तो यहां पर t इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ऐसा, क्योंकि 10% इंक्रीज हो रहा है कितने आवर्स में, 2 आवर्स में। ओके, अब यहां से देखो कैंसिल आउट करो। अगर हम 0 को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, log 11 अपॉन में 10 इक्वल टू 2 के। ओके, अब यहाँ पर देखो k किस में है, न्यूमिनेटर में, लेफ्ट हैंड साइड जाए किस में हो जाएगा, डेनोमिनेटर में। तो हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन में 2 log 11 अपॉन में 10 इक्वल टू क्या होगा, k। ये किसकी वैल्यू आई, k की आई। इतना समझ आ गया आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। हमारे पास क्या है, k इक्वल टू 1/2 log 11 अपॉन में 10। हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग k एंड, अब यहां पर नेक्स्ट देखना, सब्स्टिट्यूटिंग k इक्वल टू 1/2 log 11 अपॉन में 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट क्या था, log y अपॉन में 1,00,000 इक्वल टू KT था, है ना। तो यहां से हम क्या करते हैं, log y अपॉन में 1,00,000 इक्वल टू k की वैल्यू यहां से क्या रखेंगे, हम k की वैल्यू क्या रखेंगे, 1/2 log 11/10 t। अब यहां पर देखना, इसमें क्या, राइट हैंड साइड न्यूमिनेटर में, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा किसमें हो जाएगा, डेनोमिनेटर में। तो यही काम करते हैं, log y अपॉन में 1,00,000 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 1/2 log 11/10 इक्वल टू क्या है, t, है ना।
अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आएगा 2 log y अपॉन में 1 लाख डिवाइड बाय क्या हो जाएगा log 11/10 इक्वल टू t। ये हमारे पास आया इक्वेशन। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखना क्या करना होगा। नेक्स्ट इसने क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख। कितने आवर्स के बाद नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना रीच आउट किया है 2 लाख, है ना। हमें टाइम बताना है, वो कौन सा टाइम होगा जहां पर नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना रीच आउट हो रहा है 2 लाख। ओके, अब यहां पे देखना है, इस वाले इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं 2 log y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। y की वैल्यू क्या है यहां से 2 लाख, हमें क्या लिखेंगे 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख अपॉन में क्या हो जाएगा log 11/10 इक्वल टू t। टाइम तो हमें बताना ही है। अब इसको कैंसिल आउट करोगे, 0 को 0 से कैंसिल आउट करो, सॉरी, तो कितना आएगा 2 log 2 अपॉन में log 11 अपॉन में 10 इक्वल टू t। हमारा ये आए, ये वाला क्या है फाइनल आंसर है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23।